बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तेरे से ही मदद मांगते हैं। मेरे चक झुमरा के अजीम शहरियों, मैं आज आप सबको इतनी तादाद में यहां आने का सलाम भी करता हूं और ये आपने जो मुझे इज्जत दी उसका शुक्रिया अदा भी करता हूं। नौजवान अली अफजल, इंशाअल्लाह इतवार को 17 तारीख को मैं अभी से ही आपको मुबारक दे रहा हूं कि इंशाअल्लाह ये मैच जीत जाएंगे। मैं जब से फैसलाबाद के एयरपोर्ट पे उतरा हूं, सारा रास्ता मुझे लोग सड़कों पे नजर आए और मैंने मेरे चक झुमरा के नौजवानों और मेरी बहनें भी सामने आई हुई हैं। अब सबको मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि मैं उस मुल्क के साथ बड़ा हुआ हूं। पाकिस्तान सिर्फ 5 साल का था जब मैं पैदा हुआ, तो मैंने इस मुल्क की सारी ऊंच नीच देखी है। जो आज अल्लाह ने मेरी कौम में शऊर पैदा किया है, मैं आज पूरे वसूख से कहता हूं कि इस मुल्क की 75 साला तारीख में कभी भी कौम इतनी बेदार नहीं थी, इतना शऊर नहीं था, इतनी समझ नहीं थी। और मैं इसलिए आज आपको अली इसलिए मुबारक दे रहा हूं कि आप जब 17 तारीख को लोग वोट डालने जाएंगे तो एक जागी हुई कौम वोट डालेगी। कौम समझ बैठी है कि इस मुल्क के ऊपर एक बड़ी बैरूनी साजिश हुई। बैरूनी साजिश यहां हमारे गद्दारों ने, मीर जाफर और मीर सादिक ने इस साजिश को कामयाब किया और हमारे मुल्क के ऊपर जो 30 साल से 2 खानदान इस मुल्क को लूट रहे थे, उनको इस कौम के ऊपर मुसल्लत किया गया और उन चोरों ने आते साथ ही 1100 अरब रुपए का डाका मारा। असेंबली में नैब के कानून की तरमीम करके, नैब को तकरीबन खत्म करके 1100 अरब रुपया आप सबका जो था, मेरे नौजवानों, ये आपका पैसा था जो उन्होंने आते साथ ही डाका मारा, एनआरओ लिया। पहले इन 2 चोरों ने जनरल मुशर्रफ के दौर में एनआरओ लिया, तब जो इन्होंने अपने पहले दौर के 11 सालों में मुल्क को लूटा था वो चोरी माफ करवाई और फिर इस बारी आके जो 10 साल इन दोनों ने मुल्क को लूटा था, करप्शन केसेस इनके दौर के बने थे। 1100 अरब रुपए का डाका मारा, अपने केसेस माफ करवाए और करवाने के चक्कर में मैं सुप्रीम कोर्ट में गया हूं और इंशाल्लाह केस लग रहा है और इस कौम से मैं वादा करता हूं कि आखिरी गेंद तक इनका मुकाबला करूंगा, इन चोरों का। किसी सूरत आपका 1100 अरब रुपया मैं इनको हजम नहीं करने दूंगा। तो आपने सबने मेरे साथ खड़े होना है। आप सब मेरी टीम है।
अब सब मेरी टीम है, कैप्टन मैं आपका, और मुकाबला करना इस कैप्टन को आता है। इन डाकुओं ने यह समझा था कि ये जो बैरूनी साजिश, और बैरूनी साजिश क्यों है ये सुने नौजवानों, ये सुनो, क्या जरूरत पड़ी थी अमेरिका को कि साजिश करके इन चोरों को ऊपर बैठाओ? क्या वजह थी? क्योंकि बताएं मुझे, आपका क्या ख्याल है कि अमेरिका हमारा खैर ख्वाह है? क्या अमेरिका इस मुल्क की बेहतरी चाहता है? अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान के ऊपर ऐसे हुक्मरान बैठे हों, जो वो हुक्म करे ये उनके ताबेदार बने, हर चीज उनके घुटनों पे बैठ के माने। वो अगर हुक्म करे कि जनाब हमारी जंग में शिरकत करो, तो एक टेलीफोन कॉल के ऊपर उस वक्त का सरबरा घुटने टेक गया और अमेरिका की जंग में हमें लेके गया। तो जानते हो पाकिस्तान ने कितनी कुर्बानी दी उस जंग में? जानते हो? कौन जानता है आप में से? 80,000 पाकिस्तानी मारे गए, 80,000। और आज भी हमारे फौजी जवान कुर्बानियां दे रहे हैं बॉर्डर के ऊपर, बलूचिस्तान के बॉर्डर और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर पख्तूनख्वा के साथ, आज भी कुर्बानी दे रहे हैं। उस जंग की वजह से जो एक धमकी मिली हमारे सरबराह को और उस जंग में शिरकत कर गया, और उसके बाद जब ये दोनों आए तो कौम ने समझा कि ये तो जमहूरी लीडर हैं, ये तो आके अपने लोगों की मफादात की हिफाजत करेंगे। वो तो मिलिट्री डिक्टेटर था। लेकिन जब ये दो आए तो अमेरिका ने, जानते हैं कितने ज्यादा ड्रोन अटैक किए पाकिस्तान पे? जानते हो? 400 दफा उन्होंने आके इस मुल्क पे बमबारी की। हमारे कबायली इलाके में कितने हजारों लोग मारे गए, औरतें बच्चे उसमें, मदद भी उनकी कर रहे हैं, बमबारी भी हमारे ऊपर। हम कतई किसी से दुश्मनी नहीं करना चाहते, ना अमेरिका ना किसी से, सबसे अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, लेकिन हम किसी की गुलामी नहीं करना चाहते। खुदा के जाएंगे सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त। बिल्कुल हम देखेंगे, ये को हम देखेंगी, 17 तारीख को देखेंगे इंशाअल्लाह। ये देखेंगे लोटों को देखेंगे, लोटों को बल्लों से फेंटा लगते देखेंगे। चक जुमड़ा अमेरिका इसलिए इन चोरों को लेके आया कि ये जो मर्जी चाहें पाकिस्तान को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होने देंगे। और उनको ये पता था कि इमरान खान किसी सूरत अपनी कौम को किसी की गुलामी नहीं करने देगा। इसलिए उनको ऐसे आजाद लीडर नहीं पसंद, वो ये बूट पॉलिश करने वाले शहबाज शरीफ को पसंद करते हैं। अब जरा शहबाज शरीफ
ये सुने जरा, ये जो एक मिनट तो हो, अब जरा सुने, जरा आराम से सुनना कि ये आपका प्राइम मिनिस्टर जब पैसे मांगने गया सऊदी अरेबिया, यूएई और तुर्की, जरा सुने ये। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा। मैंने कहा मैं वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना गिराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे। जी शहबाज शरीफ, सुन लिया पाकिस्तानियों, क्या आप भिखारी हो? ये कौम गैरतमंद है, ये एक अल्लाह को मानने वाली कौम है। ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को गैरत देता है, खुददारी देता है। जो भी अल्लाह के सामने गवाही देता है कि मैं किसी के सामने नहीं झुकता सिवाय तेरे अल्लाह, वो कभी बेकारी नहीं बनता। वो अल्लाह से मांगता है, मेहनत करता है, कुर्बानियां देता है, लेकिन अपनी गैरत नहीं खोता। ये शहबाज शरीफ, मुझे ये जरा ये जवाब दो कि 32 साल से आप शरीफ और जरदारी खानदान इख्तियार में बैठा है, 32 साल से, तो 32 साल से आप हाथ फैला के बैठे हो, 32 साल से भीख मांग रहे हो। कौम गैरतमंद है, कौम गैरतमंद है। शर्म आपको नहीं आती भीख मांग के? कौम गैरतमंद है। अगर आप में गैरत होती, सुन लो, आप में गैरत होती तो जो आपके खानदान, शरीफ खानदान ने और जरदारी खानदान ने 30 साल से इस मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर लेके गए हो, वो पैसा वापस लेके आते, भीख ना मांगते, कौम को जुलील ना करते, पैसा वापस लेके आते। तो नौजवानों बताओ, मुझे ये बताओ कि आपको एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए जो भिखारी हो? कहता मैं यूएई भी पैसे मांगने गया, मैं सऊदी अरेबिया भी पैसे मांगने गया, मैं तुर्की भी गया। आप मुझे ये बताएं कि क्या इज्जत रह जाती है पाकिस्तानियों की? पूछें बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से, क्यों मेरे साथ खड़े हैं? क्यों उन्होंने इतने इतने बड़े मुजाहरे किए जब मेरी हुकूमत को हटाया गया? क्योंकि वो तरसते हैं कि कोई उनके मुल्क में एक खुददार लीडर आए ताकि उनको शर्मिंदा ना कराए। ये देखें, ये जरा जिस तरह का लीडर है, प्राइम मिनिस्टर अपने आप को भी शर्मिंदा करवाता है और सारी कौम को भी शर्मिंदा करवाता है। इसलिए 17 तारीख को आपने निकलना है। और मैं ये आपको बता दूं, इन्होंने सारे धांधली के रिकॉर्ड तोड़ देने हैं। इनको खबर मिल गई है कि सारी 20 के 20 हलकों में तहरीक इंसाफ जीत रही है। इंशाल्लाह जीतेगी। और इनको पता चल गया, जो भी सर्वे हुए हैं, कौम खड़ी है तहरीक इंसाफ के साथ और इनकी मुखालफत में। और खास तौर पे लोटो कौम बल्लों से फेंटा देखना चाहती है। इंसाफ का अलम है, मुजाहिदे वतन है, तेरे साथ हम है, तेरे हाथ में इंसाफ का अलम है, मुजाहिदे वतन है, तेरे साथ हम है, तेरे हाथ। वैसे अली, मैं नेक्स्ट टाइम मैं खुद आपको बताऊंगा कि जलसे को ऑर्गेनाइज कैसे करना है। एक वो बेचारे उधर फंस गए हैं, उधर बेचारे वो पीछे, उनको नजर ही कुछ नहीं आ रहा।
तो इनको सारों को सामने लेके आना चाहिए था, क्योंकि आपको पता है कि जलसे का मैं एक्सपर्ट हूं। किसी ने इतने जलसे नहीं किए जो मैंने किए हैं 26 सालों में। नौजवानों, इतवार को सबने तैयारी करनी है। आपने एक एक पोलिंग स्टेशन की